हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 18 तारीख को होने वाले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि 100% है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर हम हाजिर हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है 92/115 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप तो देखिए 23 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। और ये 23 से कितना बार में? 5 बार में। देखते हैं हम लोग करके क्या बात होता है। 23 गुना 4 तो कितना हो गया? 92। और 23 गुना 5 तो 5 या 15 और 5 दुना 10 1 11। तो देख रहे हैं कि ये दोनों आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4/5। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? तो अनंत लिखेंगे। कितना? अनंत। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो हम लोग को क्या करना, ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को। इसको यदि इसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए तो वो संख्या क्या होता है? शांत होता है। जैसे 1600 का हम लोग खंडन करके देखते हैं। तो देखिए 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 25 को कितना? 5 गुना 5। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 5 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा? सी हो जाएगा। कहता है बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, लेकिन c के स्थान पे यहाँ a है और a के स्थान पे d है, तो क्या हो जाएगा? a/d। चलिए कहता है √18 का परिमयीकरण गुणांक। तो √18 हो जाएगा, मतलब √18 गुना √18 कीजिएगा तब कितना हो जाएगा? 18 मिल जाएगा। कहता है सबसे छोटी अवाच्य संख्या 2। सबसे छोटी अवाच्य संख्या 2। कहता है यदि a बराबर bq प्लस r, a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो r जो है हमेशा क्या होता है? b से छोटा होता है। चलिए कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ये कट गया तो ऑप्शन नंबर 6 यहां बचता है, इसलिए डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। इसका शून्यक निकालेंगे। तो देखिए यहां हम हल करते हैं। x² प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन कीजिए तो x प्लस 7 और यहाँ प्लस 5 कॉमन कीजिए तो x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 5 इंटू x प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और x बराबर -5 और x बराबर -7। ये दोनों क्या है? ऋणात्मक है। कहता निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो ये 17 ये 289, ये हो गया 11, ये 14 और ये 17। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कहता है 5y² - 25 के शून्यक हैं। तो ये इस टाइप का देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। 5y² - 25 इक्वल टू 0, यानी 5y² बराबर 25, y² बराबर 25/5, यानी कि 5y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट प्लस माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो तो द्विघाती बहुपद। तो देखिए योग कितना है? 3। तो हम लोग जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी। हम अपने फॉर्मूला में इसको बताए थे, x² माइनस 3x और -40 इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह का कौन सा मिलता है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 नंबर कहता है युग्म समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 का हल होगा। अच्छा देखिए यहाँ x के साथ यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 4, तो यहाँ 8। तो सब कट जाएगा, 1/2 1/2 सब आएगा। इसका मतलब क्या है? तीनों बराबर है तो अनगिनत हल हो जाएगा। आप लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो अनगिनत हल होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान। तो देखिए क्या है? अल्फा बराबर 1/बीटा। तो ये क्या हो जाएगा?
इसके नीचे नहीं तो कुछ एक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय सॉरी सी बाय ए, क्या होता है सी बाय ए, सी बाय ए बराबर 1, सी का मान यहाँ कितना है माइनस बी और ए का मान कितना है 1 यानी 1, तो माइनस बी बराबर 1 यानी बी बराबर कितना -1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अर्धवृत्त का कोण होता है तो 90 डिग्री, आप याद रखिएगा कितना 90 डिग्री। अच्छा कहता है वास्तविक मूल नहीं होंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। चलिए कहता है यदि अल्फा बीटा समीकरण का मूल हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो देखिए इसको कीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है माइनस बी बाय ए, और ये सी बाय ए कट के क्या हो गया माइनस बी बाय सी। अच्छा बी का मान कितना है यहाँ -1, सी का मान 2 और एक माइनस उसका, तो ये हो गया 1/2, यानी ऑप्शन नंबर, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ सी का मान 6 है, क्या है 6 है, -6 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, -1/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कहता है कि समांतर श्रेणी -3 + 4 11 18 का 21वां पद, क्या 21वां पद, तो यहां देखिए हम लोग इसको हल करते हैं, क्या है भाई देखते हैं। यहां है हमारे पास a बराबर -3, अच्छा d बराबर कितना है, d बराबर हमारे पास कितना है 4, यानी 1 का बढ़ रहा है, यहां देखिए -3 से 4 और यहां 4 से 11 में यानी 7 बढ़ रहा है, कितना 7, और 21वां चाहिए a21 बराबर a प्लस 20d, a20d, तो देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा a21 बराबर a का मान कितना है -3 प्लस 21 सॉरी 20 गुना, यहाँ 20 होगा 20d होगा, तो 20 गुना कितना 7, तो -3 20 से 104 से और घटेगा तो 137, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है निम्न में कौन सा द्विघात समीकरण है, फटाफट बताइए कौन सा द्विघात समीकरण होगा। आप लोग भी कुछ कमेंट में करते रहिए ताकि आपको ध्यान इधर रहे। चलिए देखिए कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो द्विघात ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। कहता है समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, ए हमारे पास कितना है 80, डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास है 76, डी कितना है 76 है। अच्छा एन हमारे पास 0, तो देखिए यहाँ क्या करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a का मान कितना है 80, n हमको नहीं है पता लेकिन d हमको पता है कितना, d हमारे पास है, सॉरी यहाँ 76 लिख दें, d होगा -4, क्या होगा -4 इंटू 0 ये हो जाएगा, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ n माइनस 1 इंटू -4 इक्वल टू -80 और n माइनस 1 बराबर -80 बटे -4 कट के कितना हो गया 20, यानी n माइनस 1 बराबर 20, तो n बराबर कितना 20 प्लस 1 यानी कि 21, तो 21वां जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए हम मिटाते हैं, आप थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद, देखिए क्या है फटाफट पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। देखिए यहाँ कौन हमेशा कांस्टेंट है 4 -4, तो ऑप्शन देखिए यहाँ सी a1 बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 गुना 1, तो 6 माइनस 4 बराबर कितना 1 हो रहा है। अच्छा और फिर देखिए 6 माइनस 4 गुना 2, तो 6 माइनस कितना, एक सेकंड ऐसे आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि जगह मिल सके हमको बढ़िया से। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड आप मौका दीजिए हमको, आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, जैसे ही हम मिटाने का कोशिश करें आप क्वेश्चन पढ़िए ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ क्या है, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6n -4n है तो इसका सार्व अंतर होगा। तो देखिए इसका सार्व अंतर क्या है, a1 बराबर आप देखिए कि 6 माइनस 4 इंटू 1 रखिए तो 6 माइनस 4 बराबर कितना आया 2। अच्छा a2 रखिएगा तो क्या होगा 6 माइनस 4 गुना 2, तो देखिए यहाँ 6
-8 तो कितना हो गया -2। तो अंतर कितना का है? -4 का है। कितना का? -4 का। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं? अगले को पिछले में घटाते थे। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहां देखिए, यहां -2 4 फिर -6 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मूल बिंदु का नियामक है, तो आपको पता है 0 0। अगला कहता है देखिए कि त्रिभुज समरूप है और इसका QR बटे BC का भुजा 2:3 है, तो इसके क्षेत्रफल का क्या होता है? आप लोग को पता है इसका स्क्वायर होता है। आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 बटे कितना होगा? 9, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दी गई आकृति में x का मान है, तो देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है और ये कोण तीनों कोणों को जोड़ के 180 होता है। तो 60 50 110, इसका मतलब ये 70, तो ये भी कितना? 70। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदुओं R06 तथा S8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, इसके साथ इसको जोड़िए, इसके साथ इसको जोड़िए। तो यहां देखिए 0 + 8/2 और 6 + 0/2, तो कितना हो जाएगा? 4 और 3। कितना हो जाएगा? 4 और 3। ऑप्शन नंबर डी। कहता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग? x2 - x1 y2 - y1, फॉर्मूला आपको याद है, इस पे करेंगे +2 - 6 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 और ये भी हो गया 16, यानी √32। और 32 को हम लोग क्या लिखेंगे? 4√2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60, तो और इसका मान जो है वो 1 होगा। अगला कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी? प्रतिच्छेदी या फिर संपाती। ये पूछा जा रहा है कि किस पद में स्थित है? दोनों माइनस है, इसका मतलब ये वाला पद, ये वाला इधर माइनस इधर भी माइनस, तो इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय पद। कहता है अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज PQR में भुजा QR को S बिंदु तक बढ़ाया जाए, ऐसे देखिए ऐसा है कि थोड़ा सा इरेज कर लेते तो बढ़िया से बनेगा ताकि आपको पूरी समझ में आए। ऐसा है, इसको और बढ़ाया गया PQR है, ठीक, और QR को बढ़ाया गया कहां तक? S तक। अब देखिए कहता है कि PRS जो है ये 120 डिग्री है। अच्छा QPR ये कितना है? 63 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है कि PQR ये डिग्री कितना होगा? तो देखिए 120 में आप 63 घटा दीजिएगा, चूंकि इसको और इसको जोड़ने के बाद 120 पूर्णा चाहिए, तो 120 में आप 63 घटाइएगा तो कितना होगा बताइए? तो हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा? 57। चलिए थोड़ा जगह नहीं था इसलिए बढ़िया से हम समझा देते आपको। कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो क्या होगा? विषमबाहु नहीं होगा, समकोण नहीं होगा, समद्विबाहु होगा? बिल्कुल नहीं, समबाहु होगा। क्या होगा? समबाहु होगा। चलिए अगला, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ बताना मुश्किल हो रहा है कि क्या है, यदि इसको कुछ होता तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि त्रिभुज ABC और DEF में ये बातें हैं समरूप होंगे कब? जब देखिए यहां त्रिभुज A और ये दूसरा ABCD, एक सेकेंड, ये हो गया इधर DEF, तो देखिए AB बाय कौन है? DE, AB बाय DE और BC बाय EF, BC बाय FD लिखा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं ऐसे। ये त्रिभुज हो गया, ये हमारा त्रिभुज हो गया ABC और DEF। अच्छा AB बराबर, यहां देखिए इसके बराबर कौन है? DE है, बिल्कुल। फिर BC के बराबर कौन है? FD है। तो इससे देखिए इस दोनों भुजा से ये कौन बन रहा है और इस दोनों भुजा से ये कौन, यानी B बराबर D। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दी गई आकृति में PQ
ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि ओ क्यू कितना है 3, पी क्यू कितना है देखिए 4, तो बताना है आपको कि ओपी क्या होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चौक 16 और 9, तो 16 9 25 और कितना 5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष, अच्छा एक्स अक्ष पे क्या होता है देखिए, ये देखिए एक्स अक्ष बराबर क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु P A और 12 की दूरी, तो एक्स अक्ष से तो केवल y हमको दिखेगा, तो 12 इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 इकाई। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके लिए एकदम काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है, जिसके की एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। क्या है, पूरी पूरी संभावना है। चलिए देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, वृत्त से किसी खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से त्रिज्या से होकर जाने वाली कोण 90 डिग्री होता है। आप याद रखिएगा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन कहता है आकृति, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कहता है दी गई आकृति में टीपी, क्या टीपी, देखिए ये टीपी है तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखा है, क्यूब है और ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू कितना है 50 डिग्री, तो पी क्यू ओ हमको ये बताना है, ये कितना है ये बताना है डिग्री। देखिए यहाँ तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसको कैसे बना सकते हैं, ये 50 तो ये 130, अच्छा ये दोनों कोण तो बराबर होगा, और ये देखिए यहाँ थोड़ा सा ये कोण 130 हो गया, इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना है 50 डिग्री, और इसमें दो कोण है और 2 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 25 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, कहता है दी गई आकृति, ठीक, दिए गए समीकरण पी क्यू आर में पी आर क्यू थीटा पी क्यू 3 और ये पी आर कितना है 6 cm, पी आर कितना है 6 cm, तो थीटा का मान, तो देखिए ये कर्ण है, ये लंब है, लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है साइन, तो साइन बराबर क्या होता है पी बाय एच, पी 3 और एच 6, तो साइन थीटा बराबर कितना मिला 1/2, साइन 1/2 का मान कितना 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है tan a बराबर 3/4, तो cos a बराबर होता है b बाय h, तो देखिए b कितना है हमारे पास, यहाँ p बाय b होता है, तो b हमारे पास 4, अच्छा 4 बटे ही ना कोई आएगा, 4 केवल इसमें बटा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही हम लोग मार लिए, इसमें कुछ हल भी नहीं करना पड़ा, अन्यथा हम हल करके लिखते हैं। देखिए cot 44 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखे हैं tan 90 माइनस 46 डिग्री बटे tan 46 डिग्री, तो ये हो गया tan 90 माइनस थीटा हो गया हमारा cot, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ हमको cot लिखना था, क्या लिखना था cot। चलिए cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा हमारा कितना हो गया tan 46 डिग्री बटे tan 46 डिग्री, तो कट के कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक होता है, किसका मान सबसे अधिक होता है, cos 90 1, अच्छा tan 45 1, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, sin 45 1 और cos 90 1, तो यहाँ बताना संभव मुश्किल है, tan 45 आप रख सकते हैं और cos 90 0 होता है, माफ कीजिए cos 90 0 होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन 10 में जाएंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या, ये तो आप लोग कितना बार बनाए, हम ही खुद बताएं कई बार, तो देखिए 22/7 गुना आर हमको नहीं है पता, तो 88, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 88, और ये नीचे तो ऊपर, और ये 2 गुना 22, तो 22 से ये 4 बार में, ये 2 बार में, और 7 दूना 14, कितना हो जाएगा 14 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। ये देखिए आप तब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन बताए वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। चलिए देखिए क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है, तो P प्लस क्यू का मान, तो साइन P प्लस क्यू दोनों जोड़ के 90 डिग्री होगा, क्यों, तो 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ अल्फा बाय 45 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा कितना हो गया 15 चौके 60 डिग्री, कोना कोनी गुना, तो √3 गुना अल्फा, तो देखिए यहाँ
कॉसेक अल्फा है तो कॉसेक 60 डिग्री। अच्छा, √3 गुना कॉसेक 60 का मान कितना होता है बताइए। कॉसेक 60 होता है 2/√3। √3 कैंसिल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के बराबर हो तो क्या होगा बताना है। R1 कहता है यदि R1 और R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग R है तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होगा ये पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस बराबर पाई R स्क्वायर। तो देखिए पाई पाई कैंसिल, तो R1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये तो आप लोग जानते हैं। थोड़ा देखिए, यदि 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है और यदि दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई, ये देखिए ऐसा 15 मीटर लंबी कौन है, यदि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी, ये 15 हो गया और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमको निकालना है। तो साइन देखिए यहाँ साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा p/15। साइन 60 होता है √3/2 बराबर p/15। तो आप लोग ये कर सकते हैं 2p बराबर 15√3 और p बराबर क्या हो जाएगा 15√3/2 यानी कि 7.5√3। यहाँ नहीं लिखा है तो ये 7.5√3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं, आप लोग तब तक सवाल पढ़िए, हमको समय मिल जाएगा मिटाने का और आप भी सवाल पढ़ लेंगे। और ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा देखिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकें। ये देखिए tan 1 डिग्री और cot 1 डिग्री cot 90 डिग्री, तो इसको देखिए cot को आप tan में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा cot 1 डिग्री और ये tan हो जाएगा 1 डिग्री, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है r त्रिज्या वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, r त्रिज्या वाला गोला है तो 4 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है 4 पाई R स्क्वायर। चलिए कहता है माध्य क्या, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का माध्य देखिए सबको जोड़िए 8, 6, 14, ऐसे हम लोग 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, देखिए थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 5 और इधर कितना 10, तो जोड़िएगा 814, 14, 14, 9 हो गया आपका 23, 23, 3, 26, 10, 36/5 और ये 36 प्लस x/5 बराबर 10, यानी x 36 प्लस x बराबर कितना 10 बचे 50, यानी x बराबर 50 माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा हम समय लेते हैं आपसे मिटाने के लिए और आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, एकदम जस्ट सेकेंड, देखिए क्या है भाई। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं पहले 1/3 पाई R स्क्वायर h था, अब क्या है देखिए यहाँ ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी तो कितना हो जाएगा टोटल, देखिए यहाँ ये 8 गुना हो जाएगा 1/3 पाई तो रहेगा लेकिन 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ इंटू 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना मुश्किल है क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको हमको बताना है और आपको भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो आप याद रखिएगा केवल बहुत कुछ। वैसे हम अपने वीडियो में पहले बता चुके हैं, कहता है वितरण हो तो बहुलक की निम्न सीमा, तो बहुलक सबसे ज्यादा कौन आया है 22 और इसकी निम्न सीमा कितना 15, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो आप याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं, सबको निर्धारित किया जा सकता है, माध्य माध्यिका बहुलक सबको कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उनके कोणों का अनुपात तो 1 अनुपात हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 1:3। चलिए tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कहता है x भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 x स्क्वायर। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रायिकता है। देखिए 52 ताश के पत्तों से
गड्डी से फेंट कर अच्छी तरह से निकाला जाता है। तो रानी कितना होता है 4 और टोटल पत्ता कितना 52, तो 1/13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कहता है पीई बराबर 0.08, तो पीई डैश बराबर देखिए 1 में घटाइए 0.08 को, तो कितना हो जाएगा 0.02। ये रिवीजन है, ये वायरल क्वेश्चन, इसलिए हम आपको डिटेल में नहीं केवल आंसर बता रहे हैं और किस तरह से निकाला जा सकता है ये बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन कहता है 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan स्क्वायर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा और ये 1 + cot होता है cosec स्क्वायर थीटा। आप जब इसको हल कीजिएगा, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, ये अब अगले सवाल का है। तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा और ये होता है 1/sin स्क्वायर थीटा, उलट जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 10 होगा, क्या हो जाएगा माफ कीजिएगा 10 होगा। आंसर हमारा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। थोड़ा इरेज कर देते हैं, हमको समय मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका। चलिए देखते हैं, कहता है 0.5 रूट है, सॉरी रेकरिंग है, इसका मान होगा, तो आप याद रखिएगा 5/9। कितना होगा 5/9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता है बहुपद का घात है, तो देखिए यहाँ 2 मैक्सिमम है तो 2 हो जाएगा। अच्छा √7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कहता है x × x² + 2x बराबर, तो इसको गुना कीजिएगा तो x³ - 2x स्क्वायर हो जाएगा। x³, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कहता है 28 और 72 का मोसो, 28 और 72 का मोसो हम ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप जरूर हमको बताइएगा कि इसका मोसो क्या होगा। कहता है शून्यकों का योग, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a और b का मान कितना माइनस, और यहाँ -1/a का मान कितना 1, तो 1/1 यानी कि 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए कहता है अगला का हल करना है, तो इसका 0 हो जाएगा। कैसे, √2 का स्क्वायर 2 और -2 बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोग जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए एक बार। कहता है x + y बराबर 3, x + y बराबर 3 और 3x - 2y बराबर 4 के हल हैं। तो आप देखिए यहाँ 2 1 रखिएगा, सब में 2 1 2 1 है। अच्छा एक सेकेंड, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए x 2 रखेंगे y 1 तो 3 हो जाता है, लेकिन यहाँ रखने पर 3 दूना 6 और घटा 2 4, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है कि हमारा आंसर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। आप लोग हल कर सकते हैं, आपको आता है इतना सा तो आपको आनी चाहिए इस सब सवाल को हल करने के लिए। चलिए यदि बहुपद y² - y - 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा × बीटा होगा। ये भी अभी तुरंत ऊपर में बताए हैं क्वेश्चन, तो देखिए क्या हो जाएगा c/a और c यहाँ कौन है -6 और a कौन है 1, तो -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा -6। कहता है थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि समय जगह मिल सके। कहता द्विघात समीकरण x² - 5x - 300 बराबर 0 का विविक्तर होगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना है -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 गुना c का मान कितना -300। तो देखिए 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तिया 1200, तो 1225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1225। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, चलिए देखिए फटाफट क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, पढ़िए आप लोग फटाफट। कहता है कि समांतर श्रेणी √18 √50 √90 √162 का सार्व अंतर निकालना है। तो देखिए √18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 3√2 और 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2, तो 3√5 ये √2, 5√2 में 3√2 जाएगा तो 2√2, क्या हो जाएगा 2√2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। कहता है y² + 1/y² बराबर 14, तो y + 1/y का मान क्या होगा। तो देखिए a² + b² बराबर होता है, इधर थोड़ा सा देखिए a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या 2ab बराबर कितना 14 है, ये कट गया। तो y + 1/y का मान कितना है ये तो हमको निकालना है, y + 1/y का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस 2 बराबर ये 14 हो गया। अच्छा y + 1/y का स्क्वायर और ये देखिए 14 और प्लस 2 कितना हो जाएगा y + 1/y का होल स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, यानी y + 1/y बराबर प्लस माइनस, यहाँ देखिए थोड़ा सा इधर y + 1/y बराबर क्या हो जाएगा +-16 और इसका मान होता है +-4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, हमको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम मिटा लेते हैं इस सवाल को। चलिए फटाफट, क्या कहता है, यदि समांतर श्रेणी, देखिए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n, क्या है, nवां पद 6n-2 हो तो पहला पद होगा, तो 6 गुना 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग फटाफट। कहता है कि 6 माइनस 10 का कोटि, इसको भुज इसको कोटि, तो कोटि 10, ऑप्शन नंबर बी। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। कहता है एक्स वाई जेड का समांतर श्रेणी में, तो y का मान देखिए कैसे निकालते हैं, y माइनस एक्स बाई 2 और z माइनस y बाई 2, 2 कैंसिल, ये y इधर आ जाएगा तो 2y बराबर z, और ये माइनस एक्स है तो प्लस हो जाएगा, यानी y बराबर z प्लस एक्स बाय 2, z प्लस एक्स बाय 2। चलिए, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, x प्लस z को जोड़ना है और बटे 2 कर देना है। चलिए, साइन a इंटू कॉसेक a का मान होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। चलिए, कहता है बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, हम थोड़ा सा आपको हल नहीं करेंगे, बस हमको बता देते हैं कि किस फॉर्मूला में बैठाना है ताकि आप इसको निकाल सकें, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। 1/2 इसको x1 y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y3 हो जाएगा, और x2 y3 माइनस y1, और x3 बराबर हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला पे आप लगाइएगा, जरूर आप हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, क्या होता है, tan थीटा। कहता है त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ इसके केंद्र का, तो देखिए इसके केंद्र का होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फटाफट, कहता है साइन 20 माइनस कॉस 70, तो देखिए साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 70, तो हो जाएगा साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 20 कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या 0, क्या हो जाएगा 0। ये देखिए यहाँ है ना 0, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ते हैं कैसे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर, देखो cos थीटा बराबर 1 बाय √2, और ये कितना का मान है बताइए, 1 बाय √2 कितना का मान है, तो cos 45 का कितना, cos थीटा हो जाएगा तब हमारा 45 डिग्री। अच्छा, कहता है tan थीटा बराबर p बाई क्यू, तो इसका मान क्या होगा, आप देखिए यहाँ tan बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ p बाई क्यू, यानी साइन की जगह पे p और cos की जगह पे q, तो यहाँ p प्लस q और q माइनस p हो जाएगा, q माइनस p, तो p प्लस q कहाँ है भाई, p प्लस q और p माइनस, एक सेकेंड हमको यहाँ नीचे वाले देखना है, q माइनस p करना है, q माइनस p कहाँ है, ये वाला, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। चलिए, कहता है sec a बराबर 25/7, तो साइन a बराबर, देखिए sec बराबर क्या होता है h बाय b, और साइन बराबर p बाय h, तो हमको h यहाँ दिया हुआ है 25, कितना दिया हुआ है 25, तो h कैसे निकालेंगे, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो देखिए 25 हो गया 225 और माइनस 49 बटे 25, तो 249 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 7, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, कितना होगा भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको फिर से, थोड़ा सा यहाँ एक सेकंड हमको थोड़ा समय दीजिए, हमको साइन चाहिए, और साइन ए बराबर होगा हमारा क्या, p बाय एच। अच्छा, ये देखिए यहाँ h हमको पता है 25, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इस दोनों में देखते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो 625, 25 गुना 25 625, उसमें 49 घटेगा, यानी 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगा। tan स्क्वायर 45 माइनस 1, तो tan 45 का मान 1 और इस पे स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर a बाय sec स्क्वायर a, कट के कितना हो जाएगा 1,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। 88 नंबर कहता है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि ये समांतर है। तो ए सी बराबर कितना है 18। तो ए ई मान देखिए कैसा है त्रिभुज भाई, ये देखिए ए बी सी है, अच्छा ये बीच में है डी ई है, अच्छा ए डी कितना है 4, बी डी कितना ये 5 है, ए सी हमारा कितना है 18, कितना है 18। तो ए ही पूछा जा रहा है, ए सी 18। तो देखिए ये 5 4 9 बराबर 18, तो एक भाग कितना पड़ता है 9x बराबर 18, तो x बराबर 2 आ रहा है। अच्छा हमको क्या पूछा जा रहा है यहाँ देखिए ए, तो ए का भाग कितना, ये 4 तो ये भी 4, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यहाँ थोड़ा सा मैं इरेज करते हैं आपको दिख जाएगा, एक सेकेंड, देखिए 8 सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 8 सेमी। चलिए ये हो गया 8 सीएम, क्या हो जाएगा 8 सीएम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक ऋण संख्या आने की प्रायिकता। ऋण संख्या क्या होता है, ऋण संख्या अभाज्य संख्या को बोलते हैं। तो 2 3 और 5, तो कितना 3/6 हुआ, 3/6 का मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:5 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, तो 2/5 हो जाएगा। क्यों, तो इस पर रूट कीजिएगा तो 2/5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छया निकाला जाता है, तो इसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग में कितना होता है 26 और उसमें तस्वीर वाला पत्ता, इसका मतलब 3 दोनों में होता है, बेगम बादशाह और गुलाम, तो 3 दूना 6/52, तो 6/52 का मतलब 3/26, 3/26, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बंटन का माध्यक माध्यिका 4.6 और 3.8 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे में बना हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है। कहता है माध्यक होगा, माध्यक इस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले अरेंज करते हैं, 7 के बाद पहले 6, फिर 7, फिर 8, 8 के बाद 12, फिर 13, फिर 15, सॉरी 14, फिर 15, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, तो बीच में कौन आ रहा है देखिए, इधर से 3 इधर से 3, 12 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। थोड़ा हम हल करने वाला सवाल को छोड़ रहे हैं ताकि आप लोग उसको कर ले, एक आध सवाल छोड़ रहे हैं बाकी नहीं। चलिए कहता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और यही फॉर्मूला आप ऊपर वाले में लगाइएगा जो छोड़े हम सवाल को। कहता एक घड़ी मिनट की सुई 1 मिनट में बनाया गया कौन, देखिए 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 636 6 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। लंब वृत्तीय बेलन का आयतन तो सबको पता है पाई स्क्वायर h। चलिए कहता है एबीसी में, देखिए ये है एबीसी, एबीसी में एडी लंब है बीसी पर, क्या है बीसी पर, तो एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा, हमको पूछा गया एडी, तो ये हो जाएगा हमारा 3CD स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3CD स्क्वायर। कहता है आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आर त्रिज्या वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr² होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, कहता दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र तथा कोण ओ एओसी कितना 130 डिग्री, कोण ओएसी ये बताना है हमको कितना होगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा 130, तो ये 50, अच्छा ये 130 और ये कितना 50, ठीक। तो पूछा जा रहा है हमको ओएसी, देखिए यहाँ ये देखिए थोड़ा सा एक सेकंड, इसको ऐसे भी हम लोग हल कर सकते हैं कि यहाँ 130 है, ये हमसे पूछा क्या जा रहा है OAC, यानी यहाँ इसका आधा होगा, क्या होगा आधा। 130 में यदि आप 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा
65 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कहता है 14 का मिलान चिन्ह होगा, तो 14 का मिलान चिन्ह 10, 10, 4, 3, 13 नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये थे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।